हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम मस्त होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। और मैं अपने बारे में बताते चलूँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो नहीं बल्कि एक खजाना है आपके लिए। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आयनिक कंपाउंड कैसे लिखे जाते हैं और यह भी बताने वाले हैं उसका नाम कैसे रखा जाता है। मसलन आपको लिखना है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट। तो दोनों में क्या अंतर है? सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड कब पढ़ते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब पढ़ते हैं, और लिखते तो HCl हैं। तो यार ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, एकदम ज्ञान से जानकारी से भरा हुआ। और हाँ, अभी वीडियो स्टॉप करिए, दौड़ के जाइए, कलम कॉपी लाइए और बैठ जाइए। उसके बिना मजा नहीं ले पाएंगे, उसके बिना आप इसको नहीं समझ, आपको लिखते चलना है। मैं कुछ बोलूंगा, लिखते चलना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। आइए शुरुआत करते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो मैंने लिख दिया ऐसे कंपाउंड्स। अब ये देखिए, आयनिक कंपाउंड हमेशा दो चीजों से बना होगा। एक को कहते हैं कि वो कैटायन से बना होता है, धनायन। कैटायन मतलब धनायन, धनायन मतलब जिस पे धन आयन हो, धनायन। और दूसरा होगा एन आयन, मतलब हो गया ऋणायन। अब देखिए दोस्त, सबसे पहली बात जानिए, धनायन जो होते हैं ना, वो एक टाइटल लगाते हैं। अरे भाई, हम लोग इंसान तो टाइटल लगाते हैं तरह तरह के। आपके घर के, आपके खानदान के लोगों ने, आपकी जाति धर्म के लोगों ने आपको एक टाइटल दे रखा है। उसी तरह से धनायन के परिवार के लोगों ने उन्हें टाइटल दे रखा है, और एक नहीं है, कई टाइटल है। जैसे ये लगाएंगे अपने नामकरण में अम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, थोरियम, मैग्नीशियम, बहुत सारा आम है मेरे भाई। अब अम मान ली कि थक जाते हैं लगाते लगाते, लगाएंगे अस, ओइवस अस। ये लगाते हैं ईक। जनरली ये इनके अपने टाइटल होते हैं। अगर बात करूं एनायन की, तो इनका बड़ा पसंदीदा टाइटल है आइड, एटी, इट, इस तरह से इनके ये सब टाइटल्स होते हैं। और भी टाइटल जब लिख रहे हैं, जैसे जैसे ध्यान में यहाँ देखें ना, आइड है, सल्फाइड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आइट लिखा हुआ है, ATE, हाँ लिखे हुए हैं। अब जरा आइए, ये क्या है पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, बहुत बहुत, इधर देखिए हमने लिखा Mg++, अल्युमिनियम प्लस, जरा समझिएगा। आपको लगता है तो हम जानते हैं, अब जो बता रहे हैं वो बताइए कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। Mg++ को आपने लिखा 2+, और एल्युमिनियम को आपने लिखा 3+। ये बताइए कि क्या हमको इसको Mg+2 भी लिख दें और इसको Al+3 भी लिख दें? अगर ऐसा लिखते हैं भाई साहब तो गलत है। हाँ, एकदम गलत है, आप नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ? आया ना मजा? जैसे देखिए, ये लिखा है नाइट्रोजन 3-, तो भाई आप लिखे नाइट्रोजन 3-। अगर आपने भूल के भी नाइट्रोजन -3 लिखा इसके लिए, तो ये गलत है। इस चीज का ख्याल रखिए, समझे आप? लिख लिए ना, हम चूंकि मिटाने वाले हैं। इतना ही बार देखिए, मेरे पास भाई बोर्ड बचा हुआ, इधर मैंने कुछ लिख दिया है, तो इतना ही पर लिखेंगे, समझाएंगे आपको। तो ये हो गया, एक कहानी खत्म। कि आप कोई भी प्लस अगर है, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखा हुआ है लोहा, Fe पर 3+ है, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा Fe3+। लेकिन अगर इसको मैंने +3 लिखा, मतलब आपने ऐसे लिखा, तो ये गलत हो गया। आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए। प्लस माइनस के लिए जैसे एक माइनस वाला और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये ऑक्सीजन है, माइनस है, तो हम इसको 2- लिखेंगे। इसका क्या मतलब? माइनस मैंने 2 को माइनस, तो 2 माइनस, -2 नहीं, 2 माइनस। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देख रहा हूं कि कैसे आयन बनते हैं, और फिर उसके बाद पूरा खेल है कैसे सल्फाइड, कब सल्फाइड, उसी पर आएंगे, सीखेंगे। तो इसको नोट करते चलना है स्टूडेंट्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड एक कैटायन और एनायन से बनते हैं। अब ये भी सीखिए कि आयनिक कंपाउंड में पहले धनायन होते हैं
आयनिक कंपाउंड में पहले क्या होंगे, धनायन माने कटायन होंगे, और फिर होता है एनायन। मतलब अगर हम बात करें कि ये आयोनिक कंपाउंड्स है, कोई भी कंपाउंड, तो ये बना है, पहले लिखेंगे कैटायन और फिर उसके बाद लिखेंगे एनायन। लेकिन यहाँ पर भी एक मज़ेदार सीन है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है अल्युमिनियम, इसमें है 3+ और यह है ऑक्सीजन -2। तो इन दोनों को मिलाई, ये अल्युमिनियम चलेगा, ऑक्सीजन के भाई आजा, ऑक्सीजन कहेगा चलो तुम भी आजा, क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, एक दूसरे से बंधन में बन जाना चाहेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा में सक्रिय हो जाना चाहेंगे, तो ये चलेगा कि भाई चल, ये भी चलेगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो +3 दिख रहा है ना, एक्चुअली इसकी वैलेंसी है, तो ये 3 है, और एलिमेंट के वैलेंसी में उसका एक्चुअली दिल होता है। तो यहां पर देखिए ये 2, अच्छा इसमें प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, हाँ बस इसका मतलब ये 3 है और ये 2 है वैलेंसी। तो अब किसी से आप रिश्ता कैसे बनाते हैं भाई, आपने उनको दिल दिया, उन्होंने आपको दिल दिया, मतलब एक दूसरे का विचार, दिल मेरा करने का मतलब कि आपका विचार उनके पास, उनका विचार आपके पास आया, एक दूसरे को आप लोगों ने समझा, एडजस्ट किया, रिश्ता चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। तो होता यह है कि ये दिल उठाकर अपना दिल इनके कदमों में रख देते हैं, आपने सुना है ना, दिल तेरे कदमों में रख दो, और ये इनके कदमों में रख देते हैं, और इस तरह से ये बनाते हैं Al2 और O3, मतलब कि एक्सचेंज कर लेते हैं। ये इनकी पास जो संपत्ति है इनको दे दिया, और इनके पास जो है उनको दे दिया। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम है, चाहे सोडियम लेते हैं, इस पर 1+ है, ठीक है, और हमने क्या किया कि लिया नाइट्रोजन जिस पर 3- है। अब ये क्या किया भाई, इसकी बैलेंस 1 हो गया, इसकी हो गया 3, तो ये 3 इसके पास देगा और ये इसके पास, ये हो जाएगा Na3N हो गया। हमेशा पहले धनायन लिखाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये Mg है ++ और O-, इसकी बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 2। अब सोचो, ये कहता है चलो मुझे 2 दे दो, ये कहता हमको दे दो, यार तो 2 रुपया दो, 2 रुपया लो, 2 रुपया 2 लो, इसका क्या मतलब है, तुम अपने पास रखो ना, हमें अपने पास रहने दो। अब ये कह रहा मैग्नीशियम कि चलो अपने दे दे मुझे दोनों, ये कहता तब तुम भी दो, तो ये क्या कहेगा, ऐसा कर तुम अपने पास रख, हम अपने पास रखते हैं, और ये हो गया MgO। मतलब कि जब दोनों जब सेम, यहाँ पर कॉमन निकालने की अगर गुंजाइश होगी तो आप कॉमन निकाल लेंगे। ये सब कुछ कहने का मतलब ये है। जैसे एग्जांपल आपको एक और दे रहे हैं, ये है Pb 4+ और O-, तो यहाँ पर कितना, ये 4+ है, माने 4 है, और यहाँ पर ये कितना है, 2 है। तो होगा क्या कि यहाँ वास्तव में चाहिए 2, ये ऐसे होना चाहिए Pb2 और Pb2 और O4, लेकिन वास्तव में होगा जानते हैं क्या चीज, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो PbO2। अब हम आपको बता रहे हैं कि कब इसका क्या नाम रखा जाता है, ये समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है Fe पर 3+ है, Cl पर है 1-, भाई साहब इसका जो 1 है इसके पास चला जाएगा, और इसके पास जो 3 है इसके पास, तो ये हो जाएगा FeCl3 हो जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि कब नाम क्या रखते हैं। तो देखिए, रूल ये है कि पहले आप जो धनायन है उसका आप नाम रख दीजिए। एक्चुअली ये मैग्नीशियम आयन है, याद रखिएगा, ये अल्युमिनियम आयन है, कैल्शियम आयन है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम कैटायन है, माने धनायन है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो अब देखिए नाम कैसे रखेंगे हम लोग। तो नाम रखने के लिए, उसके लिए भी बहुत सिंपल है। अब हमको उसके लिए कुछ चीज याद रखना होगा, एकदम कुछ बात हमें याद रखनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने लिखा कि Fe पर ये 2+ मान लीजिए हमने दिया, और Cl पर 1-, तो अब यहाँ पर इसके से इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा FeCl2। तो अब इसका क्या नाम हो, एक और लिखते हैं, फिर दोनों का एक साथ करेंगे। इसी Fe के बारे में बता रहे हैं। इसी पे 3+ है, मैंने 3+ दे सकता हूँ मैं, इतना लंबा ना लेकर, और ये Cl पर 1-, तो 3, यहाँ पर 1, इसका गया दिल इसके पास, इसका इसके पास, और इस तरह से FeCl3 हुआ। अब दोस्त देखो कि जब आयरन पर 3+ है तो उसका नाम है फेरिक, और I- इसमें पता नहीं लिखा हुआ भी कि है कि नहीं, याद रखिएगा। जब X- का मतलब हो गया, अब यहाँ पर जानिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके नाम के अंत में IDE लगता है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड,
ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो यहाँ पर क्या है, ये तो क्लोरीन है ना, तो क्लोराइड। तो अब जरा समझिए, जब 3 है तो इसके नाम में है लिखा हुआ, आप कहाँ गया मेरे भाई, इक, यहाँ पर एक छूट गया, एक्चुअली ये 3 है, ये 3 गो प्लस है तो ये इक हो गया, तो इसका नाम हो गया फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, आया समझ में। अब जरा देखिए इसका क्या नाम होना चाहिए, तो भाई साहब इसका नाम देखो बबुआ इधर कि फेरस है, तो नाम होगा फेरस, आइए क्लोराइड। तो इस तरह से हो गया ये फेरस क्लोराइड। आइए दूसरा जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये है Na+ और NO3-, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो ये यहां गया और यहां गया, ये हो गया NaNO3। एक और लिखते हैं, Na पर एगो प्लस, NO2 पर एक माइनस, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, और इस तरह से हो गया NaNO2। अब जरा समझिए, NO3- का नाम है नाइट्रेट, कहीं लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आपको याद रखना, नाइट्रेट, देख रहे हैं। और NO2- का नाम है नाइट्राइट, तो इस तरह से इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट। ये सोडी लिख दिया हमने सोडियम के लिए, और लिखा हमने नाइट्रेट। उसी तरह से ये सोडियम हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, आइट, तो हो गया नाइट्राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब आइए जरा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको अब मिटा रहा हूं, देखो भाई आपको नोट करते चलना है ताकि हम आपको एग्जांपल दे दे करके समझा सके। यहां पर देखिए, एग्जांपल लेते हैं, सॉरी ऊपर शायद लगता है फेरस नहीं लिखे थे, ये फेरस क्लोराइड हो गया। अब मैंने तो मिटा भी दिया, ऊपर जो होगा ना Fe से, उसका नाम होगा फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, अगर वो गलती से लिखा भी गया होगा तो। देखिए इधर हमने लिखा Cu पर एगो प्लस है, Cl पर एगो माइनस है, तो इसका नाम है, देखिए नाम के अंत में क्या लगा, अस लगा है, कहाँ गया भाई, अस लगा है, और ये तो आइड लगा हुआ है, आइड। तो अस और आइड में मल्टीप्लाई करिए तो कॉपर से क्यूप्रस हुआ, और ये हो गया क्लोराइड। तो इस तरह से नाम हो गया क्यूप्रस क्लोराइड। लेकिन अगर यही रह जाता इस तरह से Cu पर प्लस प्लस Cl-, तो क्या हो जाएगा, तब इस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहां पर वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, यहां पर 1, यहां पर 2, CuCl2, क्या नाम होगा, इसका नाम हो गया अब क्यूप्रिक। देखिए अब आ गया, इक लग गया ना, आप देखिए ध्यान से, जब 2 प्लस है तो इक, अब हो गया क्लोराइड। अब यहां पर एक चीज कह रहे होंगे आप कि सर ये समझ तो आ गया कि अस और इक कब लगाएंगे, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि अस कब कह दे रहे हैं, इक कब कह दे रहे हैं। तो देखिए उसके पीछे एक रूल है, इसी चीज को समझाने के लिए तो वीडियो बना रहा हूं। कोई मेटल है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, और 2 तरह की वैलेंसियां दिखाता है। मान लीजिए कि मेटल हमने कहा M, ठीक है, ये मेटल M है, एक बार वैलेंसी दिखाया ये 2 प्लस, और एक बार वैलेंसी दिखाया मान लीजिए कि 4 प्लस। तो याद रखिए कि छोटा वाला वैलेंसी होगा उसके साथ अस लगेगा, और जो बड़ा वाला होगा सबसे बड़ा उसके साथ लगेगा इक। यही रूल है। अब ध्यान से देखिए, जब Pb पर जब 2 गो प्लस है तो उसको अस पढ़ते हैं, प्लम्बस, और जब यही Pb जो होता है जब 4 प्लस हो जाता है तो प्लम्बिक पढ़ने लगते हैं। अब देखिए ना, कॉपर पर एगो प्लस है तो क्यूप्रस पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कॉपर पर 2 गो प्लस हो गया तो क्या पढ़ रहे हैं, क्यूप्रिक पढ़ रहे हैं। जब आयरन पर 2 गो प्लस हुआ तो अस पढ़ रहे हैं, फेरस पढ़ रहे हैं, और इसी पर जब 3 गो प्लस हो गया तो आप फेरिक पढ़ने लग रहे हैं। यही बात है यहाँ पर। अब आते हैं थोड़ा सा और दूसरे जगह पर, जैसे आपको याद रखना होगा ये सब कि कब क्लोरेट कहते हैं, कब कार्बोनेट कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमको लिखना हो कैल्शियम फॉस्फेट, इसको नोट किया है आप लोगों ने, एकदम नोट करते चलना भाई, मेरे साथ नोट करते चलना है एकदम से। अगर ये बातें आपको समझ आ जाएगी तो आपको हमेशा हमेशा के लिए आयनिक कंपाउंड का लिखने वाला जो सरदर्द है वो खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए यह है कैल्शियम, हमसे कहा कि भाई कैल्शियम फॉस्फेट लिखे, तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फेट का मतलब होता है PO4-।
तो अब यहां पर कैल्शियम पे 2 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हो गया 3, तो हो गया सिंपल CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। ये कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन मुझे लिखना है सोडियम फॉस्फेट। तो अब जरा देखिए, कोई बात नहीं, सोडियम फॉस्फेट लिखेंगे। ये पोटेशियम फॉस्फेट, तो Na पर A को हमने दिया और PO4 पर 3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तो 3 हुई। 3 इसके पास, 1 इसके पास, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट हो गया। अब देखिए जरा इधर आइए, कुछ और बात करते हैं। जैसे मुझे सोडियम नाइट्राइड लिखना है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, तो Na+ हुआ। और नाइट्राइड के बारे में अब आपको याद रखना होगा कि नाइट्राइट नहीं बोला, नाइट्राइड। देखिए इसमें कहीं लिखा हुआ है नाइट्राइड, देख रहे हैं ना, N3-, ये होता है नाइट्राइड। तो आपने लिखा ये 3, तो अब जरा वैलेंसी 1 और ये 3, तो क्या हो गया, ये 3 इसके पास, 1 इसके पास, Na3N, नाम होगा सोडियम नाइट्राइड। नाइट्राइड, देख रहे हैं ना नाम के अंदर नाइट्राइड, SOD, सोडियम नाइट्राइड। अगर मुझे नाइट्रेट है तो NO3 हो जाता, नाइट्राइट है तो क्या हो जाता, वो NO2 हो जाता, इस तरह से। अब आते हैं, कुछ और बात बता रहे, और कुछ जरूरी की बात आपको, तो इसे नोट करिए पहले, फिर आपको बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि कब जो है हाइड्रोक्लोरिक पढ़ते हैं और कब हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए HCl है, HCl है, अगर ये HCl लिक्विड हो या गैस हो, तब इस कंडीशन में इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखिएगा, अगर ये लिक्विड हो, प्योर लिक्विड, लिक्विड माने कौन सी, प्योर लिक्विड हो और गैस हो, तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अगर ये एक्वस है, मतलब इसमें आपने पानी डाल रखा है, जलीय, सिंपल अगर मतलब समझे तो हम यहां लिखेंगे जलीय, माने आपने जल मिला दिया है, तब भाई साहब इसी का नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आइए, इससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको बता, इससे भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा था, वीडियो जो है ना आपके लिए खजाना की तरह है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बात बता रहा हूं जो आगे चल के आपको काम आने वाली है। तो आपने इसको भी नोट कर लिया, एकदम डेफिनेटली कर लिया होगा, वीडियो रोकना है, नोट करना है। देखिए अब आपके पास कोई एक एसिड है, मान लीजिए कि आपको पता है कि उसके नाम के अंत में इक लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे H2SO4 है तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। भाई साहब याद ये रखिएगा कि अगर इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया गया, एक ऑक्सीजन और कुछ नहीं, तो ये हो गया H2SO3, तो ये जो ईक लगा है वो हो जाएगा अस, मतलब इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। एसिड तो है ही, इसी वजह से जरा देखिए तो HNO3 को दुनिया कहती है कि नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब इसमें से एक ना ऑक्सीजन कम कर दीजिए, -1 ऑक्सीजन कर दीजिए, तो ये हो गया HNO2। अब बताइए इसका क्या नाम है, इसका नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। बात समझ में आया, ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड। तो ऑक्सीजन के डिफरेंस की वजह से नाम है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि अगर ये ऋणायन बना SO4-, तो इसके नाम में आता है 8। अगर ये इसमें से हाइड्रोजन हटा दीजिए तो 8 आता है। अब ध्यान से देखिए, ये है फॉस्फेट, आई हो गया फॉस्फाइड। अब देख रहे हैं, उसी तरह से सल्फेट, सल्फाइड, इसका नाम होगा सल्फेट, और इसका नाम कहां गया भाई, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो ऐसे देखेगा ना, SO3-, इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड। तो याद रखिएगा कि जिस एसिड के नाम में ईक लगा हुआ है, ईक, अगर उसमें से आप ये जो हाइड्रोजन या जो भी कैटायन है हटा देते हैं तो माइनस में आता है, तो लगेगा ATE, 8। आज जब वो अस में से हटाइएगा तो
ITE लगेगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, इधर देखिए H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन इसमें से एक ऑक्सीजन केवल आप कम कर दिए, कुछ मत करिए, तो हो गया H3PO3। अब इसका नाम क्या होगा? एक ऑक्सीजन आपने माइनस किया तो ई के बजाय अस लगेगा और हो गया फॉस्फोरस एसिड। स्टूडेंट ये सब जो है ना छोटा छोटा हीरा है, मैं कह रहा हूं। अब जरा देखो, इसमें से ये हाइड्रोजन हटा दो भाई, तो PO4 जैसे ही माइनस माइनस हुआ नाम होगा ATE, ये फॉस्फेट आयन हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? तो फॉस्फाइट आयन हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स जो नाम लिखे जाते हैं ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग कि कब पेरोक्साइड कहते हैं, पर मैग्नेट कहते हैं, कब सल्फाइड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हमारे समझ में आए कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया, उसके बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कामयाब होगा। बस ध्यान से समझिए कि इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।